हेलो फ्रेंड्स, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग समास की क्लास चल रही थी अब, ठीक है। समास की क्लास कंटिन्यू करते हैं। कर्मधारय समास करा दिया था, इसके बाद अब बहुब्रीहि समास। आज क्या कराएंगे? बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप लोग सेशन को शेयर कीजिए फटाफट। आप लोग लाइव आ जाइए। मोहित, राकेश, कमल, प्रियंका, हिमांशु, निधि, आशीष, कमलेश, रोहित रंजन। चलिए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जिस समास के दोनों पद गौण तथा कोई अन्य तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ मेरा बहुब्रीहि समास होता है। ऐसा समास जिसमें प्रथम पद एवं द्वितीय पद मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसकी पहचान इसमें है जिसके शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुब्रीहि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आलोक रंजन जी, राधे राधे। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्ययोग्य बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। एक एक करके आप लोगों को अच्छे से आज बताते हैं, ठीक है। आज के बाद आपको मेरी क्लास लेने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी समास की क्लास लेने की, ठीक है। चलिए फटाफट सेशन को शेयर करिए। जी राहुल जी, राधे राधे, राम राम। चलिए देखिए, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास मेरा? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कौन सा? बहुब्रीहि समास। चलिए, बहुब्रीहि समास। आप लोग मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है। चलिए देखिए, जहाँ आपको समझ में ना आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हम बीच में नाम नहीं ले पाएंगे, आप लोग कमेंट करते रहिए कोई भी डाउट है, ठीक है। मुकेश जी कह रहे सर आप ज़्यादा बात नहीं करते हो। मुकेश जी क्या बात करनी है? आप सिलेक्शन लो, उसके बाद बैठ के बात करेंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। हम आप लोगों के कमेंट देखते रहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन क्या है? बहुब्रीहि समास के जो मुख्यतः भेद कितने हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा कोई अन्य ही तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ मेरा बहुब्रीहि समास होता है। जिस समास के दोनों पद कैसे होते हैं? गौण होते हैं। जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं, जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा कोई अन्य तीसरा ही
कोई अन्य तथा कोई अन्य तथा कोई अन्य तीसरा ही अर्थ तथा कोई अन्य तीसरा ही अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ मेरा बहुब्री समास होता है। वहाँ बहुब्री समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ मेरा बहुब्री समास होता है। ऐसा समास जिसमें प्रथम पद एवं द्वितीय पद मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। ऐसा समास जिसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। द्वितीय पद मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ मेरा बहुब्री समास होता है। फटाफट नोट करिए आप लोग। वहाँ मेरा कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। चलिए, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है जिसका, है जिसकी, है जिसका है जिसकी है जिसका है जिसकी ये टिक मान लो या पहचान मान लो। है जिसका, है जिसकी, है जिसके, है जिसके, है जिसके शब्द प्रयोग किए जाते हैं। है जिसके शब्द प्रयोग किए जाते हैं। शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। है जिसका, है जिसके शब्द प्रयोग किए जाते हैं। बहुब्री समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? बहुब्री समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इसके मुख्यतः
इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। चलिए बॉब्री। नंबर 1 समानाधिकरण बॉब्री। नंबर 1 समान, और इसमें देवी देवताओं के नाम भी आते हैं। ठीक है, इसकी एक और पहचान है, देवी देवताओं के नाम आ जाएं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, दशानन, ठीक है, घनश्याम। बॉब्री समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 समानाधिकरण बॉब्री। समानाधिकरण, समानाधिकरण बॉब्री। कौन सा बॉब्री है ये? समानाधिकरण बॉब्री। समानाधिकरण बॉब्री समास। ठीक है, समानाधिकरण बॉब्री समास। कौन सा समास है? समानाधिकरण बॉब्री समास। समानाधिकरण बॉब्री समास की पहचान क्या है? बताइए आप लोग कमेंट में, कमेंट करिए, बोलिए। समानाधिकरण बॉब्री, असमानाधिकरण समानाधिकरण बॉब्री, व्यधिकरण बॉब्री। नंबर 2 कौन सा? व्यधिकरण बॉब्री। व्यधिकरण बॉब्री। समानाधिकरण बॉब्री, व्यधिकरण बॉब्री। समानाधिकरण, समान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। समान, इसकी पहचान क्या है? समान विभक्ति, समान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। ठीक है, समान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। व्यधिकरण बॉब्री समास, इसमें क्या है? इसमें असमान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। इसमें क्या है? असमान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। असमान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। इसमें असमान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। तुल्ययोग्य बॉब्री। नंबर 3 तुल्ययोग्य बॉब्री। तुल्य योग्य बहुब्री। तुल्ययोग्य बहुब्री, तुल्ययोग्य बहुब्री समास। इसमें क्या है? इसकी पहचान क्या है? इसमें पहला पद किसका बोधक? सह का बोधक होता है। इसमें पहला पद सह का बोधक होता है। इसमें पहला पद सह, इसमें पहला पद सह का बोधक, इसमें पहला पद सह का बोधक होता है।
पहला पद से का बोधक होता है। जैसे सब परिवार, परिवार के साथ है जो, ठीक है। सशरीर, शरीर के साथ है जो। नोट करिए आप लोग। तुल्ययोग बहुब्री समास, इसमें क्या होता है, से का पहला पद से का बोधक होता है, ठीक है। इसमें पहला पद किसका बोधक होता है, से का बोधक होता है, ठीक। चलिए इसका एग्जाम्पल सशरीर, शरीर के साथ है जो, सशरीर। जैसे सशरीर, शरीर, इसका विग्रह क्या होगा, शरीर के साथ है जो, शरीर के साथ है जो, शरीर के साथ है जो। सब परिवार, सब परिवार। अगला एग्जाम्पल सब परिवार। सब परिवार, इसका विग्रह क्या होगा, परिवार के साथ है जो, परिवार के साथ है जो, परिवार के साथ है जो, परिवार के साथ है जो। लास्ट इसका क्या है, नोट करिए आप लोग। चलिए इसका तुल्ययोग बहुब्री बता दिया, व्यतिहार बहुब्री। अब इसका नंबर 4, व्यतिहार बहुब्री समास। व्यतिहार बहुब्री, व्यतिहार बहुब्री, व्यतिहार बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्री। इसकी पहचान क्या है व्यतिहार बहुब्री की, बताइए। इसकी पहचान घात प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं। इसकी पहचान क्या है, घात या प्रतिघात, घात या प्रतिघात सूचक, घात या प्रतिघात सूचक शब्द आते हैं। घात या प्रतिघात सूचक शब्द आते हैं। ये कौन सा समास हो गया, प्रतिहार बहुब्री समास। जैसे जैसे धक्का मुक्की, जैसे धक्का मुक्की, जैसे धक्का मुक्की। इसका विग्रह करिए। धक्का मुक्की का विग्रह कीजिए, धक्कों से जो लड़ाई हो, धक्कों से जो लड़ाई हो, धक्कों से जो लड़ाई हो। धक्का मुक्की में क्या हुआ, धक्कों से जो लड़ाई हो। मुक्का मुक्की, मुक्कों से जो लड़ाई हो।
मुक्का मुक्की, मुक्कों से जो लड़ाई हो, मुक्कों से जो लड़ाई हो, मुक्कों से जो लड़ाई हो, वो कौन सा समास है? धक्का मुक्की व्यतिहार बहुब्री समास। ठीक है, नोट करिए। ये तो इसके भेद हो गए। ठीक, अब हम एग्जाम्पल निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुब्री समास के। दशानन, 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 इसका विग्रह कीजिए। दशानन का, दशानन 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, किसके 10 आनन थे? अर्थात रावण। 10 आनन, 10 हैं आनन जिसके। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज का विग्रह क्या होगा? 4 हैं आनन जिसके, यानी 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी, किसकी हैं 4 भुजाएं? विष्णु भगवान की, विष्णु। षडानन, षडानन, षडानन में कौन सा समास होगा? इसका विग्रह कीजिए। षडानन, षडानन, षडानन 6 आनन है जिसके, 6 आनन है जिसके, 6 आनन हैं जिसके, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। गिरधर, गिर को धारण करने वाला। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, उसको क्या कहते हैं? नीलकंठ। कौन है वो? शिव जी। ठीक है, नोट करिए। अंशुमाली, अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी। अंशुमाली, अंशुमाली
अंशु माली, अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी। विनय जी बोल रहे हैं सर चौलंडी में कौन सा समास होगा? चौलंडी यानी कि 4 लड़ियां हैं जिसमें, ये भी बहुब्री समास होगा। ठीक है, चलिए विनय जी का ही करते हैं। चौलंडी 4 लड़ियां हैं जिसमें, लड़ियां मतलब माला, 4 लड़ियां हैं जिसमें, 4 लड़ियां हैं जिसमें, 4 लड़ियां हैं जिसमें कौन सा समास है? बहुब्री समास। अरे नोट करिए, 4 है लड़ियां जिसमें, क्या नाम है ये? प्रबल प्रताप। प्रबल जी पूछ रहे सर क्या लिखा है? कूप मंडूक लिखा है, क्या है? कूप मंडूक जिसका ज्ञान सीमित हो उसको क्या कहते हैं? कूप मंडूक। चले, ये भी बहुब्री समास होगा। कूप, कूप मतलब कुआं, मंडूक कुआं में रहने वाला, कूप मंडूक। कहते नहीं कुआं का मेढक मतलब कुआं में ही रहेगा। तो जिसका ज्ञान सीमित हो उसको क्या कहते हैं? कूप मंडूक। जिसका ज्ञान सीमित हो, जिसका ज्ञान सीमित हो उसे क्या कहते हैं? कूप मंडूक। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिस मौसम में, पतझड़, पतझड़, झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं पत्ते जिस मौसम में, उसे क्या कहते हैं? पतझड़। झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में या मौसम में, उसे क्या कहते हैं? पतझड़। नोट करिए आप लोग। नोट करिए फटाफट, तब तक मैं इंक लगा। अरे नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, इसके बाद कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक
एक व्यक्ति को ना दिखाकर एक समूह को दिखाते हैं, वो भी कौन से समास होते हैं? बहुब्री समास होते हैं। नोट करके आप लोग लिख लीजिए। नोट। नोट। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक व्यक्ति को ना दिखाकर 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 एक समूह को दिखाते हैं। जो एक व्यक्ति को ना दिखाकर एक समूह को दिखाते हैं वो कौन से समास होते हैं? वो भी बहुब्री समास होते हैं। जो एक व्यक्ति को ना दिखाकर एक समूह को दिखाते हैं, एक व्यक्ति को ना दिखाकर एक समूह को दिखाते हैं, वे भी बहुब्री समास होते हैं। वे भी बहुब्री समास होते हैं। नोट करिए। एक व्यक्ति को ना दिखाकर एक समूह को दिखाते हैं, वे भी बहुब्री समास होते हैं। जैसे अल्प बुद्धि। अल्प है बुद्धि जिसकी, कन फटा, कान है फटा जिसका, कन फटा कान है फटा जिसका। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए जैसे अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि, इसका विग्रह कीजिए आप लोग। अल्प है बुद्धि जिसकी, अल्प है बुद्धि जिसकी, अल्प है बुद्धि जिसकी। कौन सा समास है? बहुब्री समास। कन फटा, कान है फटा जिसका। कन फटा, कान है फटा जिसका। कान है फटा जिसका। कान है फटा जिसका कौन सा समास है? बहुब्री समास है। जी राकेश जी, उदार हृदय। उदार है हृदय जिसका, ठीक है, बहुब्री समास हो गया। लीजिए उदार हृदय, उदार हृदय, उदार हृदय, इसमें भी बहुब्री समास है राकेश जी।
उदार हृदय में उदार है हृदय जिसका उदार है हृदय जिसका चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमुखी हंसमुखी हंसता हुआ मुख है जिसका हंसमुखी हंसमुखी सॉरी हंस नहीं हंस है हंसमुखी हंसता हुआ मुख है जिसका 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 हंसमुखी हंसता हुआ मुख है जिसका जितेंद्र जीत लिया है इंद्रियों को जिसने जितेंद्र जीत लिया है इंद्रियों को जिसने जीत लिया है इंद्रियों को जिसने जीत लिया है इंद्रियों को जिसने कौन सा समास है बहुब्री समास है दीर्घवायु यानी कि दीर्घवायु लंबी भुजा वाला दीर्घवायु लंबी भुजा वाला दीर्घवायु में कौन सा वो है समास बहुब्री समास लंबी भुजा वाला सचीपति में कौन सा समास होगा सचीपति में कौन सा समास होगा बताइए सचीपति गिरजा वह जो गिरजा यानी कि वह जो हिमालय की पुत्री गिरजा होती है पार्वती जी सचीपति बताइए सचीपति विग्रह कीजिए इसका सचीपति सचीपति का विग्रह कीजिए सचीपति वह जो सची का पति है यानी कि इंद्र वह जो सची का
वह जो शची का पति है, अर्थात कौन है? इंद्र। मुरारी, कमलेश जी पूछ रहे सर मयूर वाहन, मयूर वाहन का विग्रह क्या होगा, समास क्या होगा? देखिए मयूर वाहन वह जिसका मयूर मतलब वह जिनका मयूर वाहन है, मतलब जिनका वाहन है मयूर, वो कौन थे? कार्तिकेय। कौन थे वो? कार्तिकेय जी। ठीक है, चलिए लिखता हूँ मैं। क्या था? मयूर वाहन। क्या था? मयूर वाहन। मयूर वाहन। ठीक है, मयूर वाहन वह जिनका मयूर वाहन है, वह जिनका मयूर वाहन है, मयूर वाहन है। कौन थे ये? बताइए। कार्तिकेय जी। कौन थे? कार्तिकेय। कार्तिकेय। ठीक है, कार्तिकेय। चलिए, गिरजा वह जो गिर को धारण करती है, यानी कि गिर की पुत्री गिरजा। गिरजा में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। वह जो गिर, यानी कि वह जो गिर मतलब हिमालय। वह जो गिर यानी कि हिमालय की पुत्री। हिमालय की पुत्री कौन थी? बताइए। हिमालय की पुत्री पार्वती जी। ठीक है, चलिए नोट करिए। अगला है चंद्रमौली। चंद्रमौली चंद्रमौल वह जिनके मौली पर चांद है, यानी कि मस्तक पर चांद है। वह जिनके मौल मतलब मस्तक पर चांद है। वह जिसके मस्तक पर चांद है वो कौन है? बताइए। कौन है? शिव जी। शिव। ठीक है, इसके बाद कमल नयन। कमल के समान है नयन जिसके, राम या विष्णु। कमल नयन। कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके, वो कौन है? विष्णु भगवान।
विष्णु। ठीक है, नोट करिए आप लोग। चलिए, तो आज मेरी समास की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आप लोगों को विशेषण बताएंगे। ठीक है, चलिए। मोहित, शिवम, अंकुर, प्रियांशु, कमल, रोहित, सोनल, प्रज्ञा, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।